जोहार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लातेहार जिला के आरागुंडी गांव में। यहाँ पर पारंपरिक तरीके से जो आदिवासियों ने अपना एकजुटता दिखाते हुए जो कृषि के कार्य करते थे पहले, आज उन्होंने अपना पारंपरिक व्यवस्था को वापस लौटा रहे हैं। हम लोग विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर ग्रामीण क्षेत्र में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसके दौरान यहाँ के लोगों के माध्यम से पता चला कि हम सभी पारंपरिक व्यवस्था के अधिनियम हम लोग काम कर रहे हैं। एक साथ 20 से 21 जोड़ी हल चला रहे हैं खेत में और एक साथ मिलजुल करके धान रोप रहे हैं। सभी लोग एक दूसरे के सहारा कर रहे हैं। यहाँ के लोगों के बारे में मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, या यहाँ के लोगों से मैं आप सभी को रूबरू कराने का प्रयास कर रहा हूँ। आने वाला दिन में 9 अगस्त है। इस बात को विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को बड़े पैमाने पर इस बात को रखा जाएगा और ग्रामीण क्षेत्र के आदिवासियों को यहाँ की संदेश देने के काम किया जाएगा, ताकि एक साथ समूहबद्ध होकर के काम कीजिए, एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए। तभी जो गरीब दबे कुचले लोग हैं, आदिवासी भाई बंधु हैं, वो आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकेंगे और खेती बाड़ी के जो कार्य है उसे सही समय पर कम समय में वो जल्द कर पाएंगे। तो यहाँ के लोगों से अभी हम मुलाकात कराएंगे। आइए कैमरा में मैं चाहूँगा यहाँ की लोगों की जो दृश्य है, हमारे लोगों के दृश्य दिखा दीजिए। पारंपरिक व्यवस्था को इन्होंने आज उजागर कर रहे हैं। इस बार से बड़े पैमाने पर इन्होंने एक साथ रह करके धान रोपने का काम किया है। तो क्या नाम है आपका सर? विनोद उराव जी, आप ये बताइए आपको कहाँ से याद आया कि हम सभी को मिल करके एक साथ हल जोतना चाहिए, एक साथ खेती करना चाहिए, एक एक आदमी को एक एक दिन में खेती करके खत्म कर देना चाहिए, उनकी काम को खत्म करना चाहिए। तो ये कहाँ से समझ में आप लोग? समझ आया। हम लोग अपने आप ने हम लोग सोचे कि हम लोग एक मत होएंगे, एक मत से काम करेंगे, सब काम सारे काम ऐसे ही करते रहेंगे। धान कटाया होगा तो किनारे से काटते जाए, ट्रैक्टर से ढोना होगा तो किनारे ढोते जाएंगे। यही सोच के हम लोग एकता बने, एकता हम लोग कर रहे हैं, हम पूरे लेडीज जेंट्स मिलके। तो आप लोग के साथ जो ये मिलजुल के जो आप लोगों ने काम कर रहे हैं, तो कितना बैल चलाते हैं एक साथ? हम लोग 22 हर चला रहे हैं अभी। 22 हर चला रहे हैं। और धान रोपनी कितना है? वही घर घर से कब आता है तो 22 को हो जाता है, नहीं तो घर से ज़्यादा है वो भी निकल जाते जो हैं। विधवा है ना वो सबको भी समेट किया है, वो लोग सभी हम लोग से निकले हैं। चलिए 28 लोग। बहुत बढ़िया। यहाँ के संदेश झारखंड में गूंजेगा। 22 हर 21 हर एक बार चलना बहुत बड़ी बात है। अब एक साथ मिल करके जब खेत में दोहर में उतरते हैं तो कहीं न कहीं देखने का दृश्य योग्य हो जाता है। और यहाँ के किसान कम समय में एक एक व्यक्ति को खेती करके उनका काम को जल्द से ख़त्म करने के प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर समन्वय समिति के अध्यक्ष उपस्थित हैं, इनसे जानने का प्रयास करूँगा। ये पर्चा है, ये पर्चा को माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के आदिवासी भाई बंधुओं को? देखिए, हम लोग आने वाला 9 तारीख को विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं। आखिर में विश्व आदिवासी दिवस मनाने का औचित्य क्यों हम लोगों के बीच आना पड़ा, क्यों ऐसा करना पड़ा कि पूरे विश्व के लोग आदिवासी त्यौहार मनाएं, एक जश्न मनाएं। हम लोग पहले देखते थे कि हमारा पारंपरिक व्यवस्था जैसा था, जैसे कि हमारे भाई बता रहे थे, यहाँ का गतिविधि के बारे में बता रहे थे, यहाँ के शादी ब्याह कैसे होता है उसके बारे में जानकारी दिए। खेती बाड़ी से लेकर समूचा सामूहिक ढंग से यहाँ के लोग मनाते हैं। उसी तरह विश्व आदिवासी दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित एक त्यौहार है। उस दिन हम लोग पूरा रंग ढंग के साथ आदिवासी दिवस लातेहार जिला में मनाते हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि जहाँ से हम लोग जो गांव से आते हैं, सब लोग अपना अपना वाद्य यंत्र लेके आते हैं, सब लोग पारंपरिक वेशभूषा में लोग आते हैं। इसलिए वहाँ का माहौल जो है पूरा रंग बदल जाता है और देखने लायक रहता है। तो हम चाहेंगे कि इस बार जो 9 अगस्त है, हम लोग उसी का तैयारी में घूम रहे हैं और आज आरागुंडी गांव में इस पंचायत में आए हैं। और इस पंचायत का जो संदेश है सामूहिक खेती बाड़ी करने का, सामूहिक काम करने का, सब कुछ के बारे में हम लोग लोगों तक इसको पहुंचाने का काम करेंगे। धन्यवाद। और मैं यहाँ पुनः फिर दोबारा लौटाने का प्रयास कर रहा हूँ आप सभी को, जो यहाँ के किसान हैं, अपने ग्रामीण क्षेत्र में सुदूरवर्ती क्षेत्र में निवास करने वाले आदिवासी भाई बंधु और दबे कुचले लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? यहाँ
यहाँ जो आप लोगों ने इकट्ठा होकर के जो खेती कर रहे हैं, तो और लोगों के लिए और क्षेत्र के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे उन लोग भी, हम ही लोग जैसा काम करें बहुत अच्छा लगेगा, आगे आगे काम भागेगा। कहीं न कहीं ये प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं। जो आदमी अकेला खेत में काम करता है, काम करते करते बोरिंग हो जाते हैं, अब सामूहिक खेती बाड़ी में काम कर रहे हैं, कहीं न कहीं हौसले के साथ सही समय पर काम कर पाएंगे। मैं विनय सिंह, लातेहार, जोहार।